नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मतदान की तारीख नजदीक आते ही सियासी दलों में एक दूसरे के खिलाफ बयानों की धार अब तेज हो चली है। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शिवराज सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 29,716 घोषणाएं की, लेकिन कितनी पूरी हुई इसका कोई आंकड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश अपराध, महिला अपराधों और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, लेकिन इसे लेकर अभी कोई बयान नहीं आता। आपको बता दें कि उन्होंने महिला आरक्षण पर बात करते हुए केंद्र सरकार की मंशा को ही कटघरे में खड़ा किया। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी जनगणना और परिसीमन को लेकर, इसके लागू होने की अवधि को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण से महिलाएं महरूम हैं। ये सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों के चलते हुआ है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जातिगत जनगणना की मांग करते हुए संख्या के अनुपात में भागीदारी मिलने की बात कही। माँ जो 2 माँ के समान स्नेह दे सकता हो, जो 2 माँ के समान सुरक्षा दे सकता हो, जो 2 माँ के समान सम्मान दे सकता हो, वो माँ कहलाता है। और ये तथाकथित मामा जी की नाक के नीचे मैं बताना चाहूँगी कि 18 महिलाओं का बलात्कार रोज़ होता है मध्य प्रदेश में। हर तीसरे घंटे में छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण होता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। उसमें चाहे बलात्कार हो, छोटी बच्चियों के साथ अमानवीय कृत्य हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या महिलाओं की किडनैपिंग, अपहरण का मामला हो, सब में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि घोटालों के सरताज हैं शिवराज। प्रियंका गांधी जी आई थी, यहीं शहडोल में बोल के गई थी कि 250 बड़े घोटालों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास है, जो समय समय पर जिनके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। मैंने एक पूरी प्रेस वार्ता ही घोटालों के ऊपर की थी भोपाल में। तो व्यापम, नर्सिंग, पटवारी भर्ती घोटाले जैसे घोटालों ने, बड़े बड़े स्कैम्स ने नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। महिलाओं से अब नौजवानों की तरफ चलते हैं। ये कहा जाता है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बनता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। यूथ बल्ज है अभी हमारे देश में। दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान अगर कहीं हैं तो हमारे देश में। और 95 लाख पात्र नौजवानों में से जिन्हें उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, केवल 70 लाख नौजवान ऐसे हैं, माफ़ कीजिएगा, 70 लाख नौजवान ऐसे हैं जो वंचित हैं, विमुख हैं, उनको उच्च शिक्षा मिल ही नहीं रही है। 39 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्री कराते हैं वो 39 लाख लोग ऐसे हैं, लड़के लड़कियां ऐसी हैं जो बेरोजगार हैं। जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया उनकी तो संख्या आप जान ही नहीं सकते। शिक्षा, अगर स्कूली शिक्षा की बात करें तो आपको ताज्जुब होगा कि एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है पूरे देश में। यानी कि सबसे ज़्यादा ऐसे स्कूल जहाँ पे पूरा स्कूल ही एक शिक्षक चला रहा है, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। छोटा सा भाग पर बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस पर प्रेस वार्ता का। देखिए, मध्य प्रदेश एक बहुत ही आस्थावान राज्य है। जैसे ही अक्टूबर का माह आता है, हमारे पर्वों का मौसम आ जाता है। श्राद्ध खत्म होते हैं, नौ दुर्गा, दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, लंबा सिलसिला त्योहारों का चलता है। और जैसे जैसे त्योहार आते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वैसे वैसे मिलावटखोर माफिया जो है वो सक्रिय होता जाता है। एक लीड अखबार की कल की खबर है कि किस तरह से जहरीला पनीर, दूध और दूध से बने हुए तमाम उत्पादन जो हैं वो पूरे मध्य प्रदेश की रगों में जहर घोलने का काम धीरे धीरे करना शुरू कर रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ ये भी याद दिलाऊंगी आपको कि किस तरीके से शुद्ध के लिए युद्ध 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी, इस नारे के साथ राइट टू हेल्थ प्रदेश को देने का हमने वचन दिया था कि शुद्ध के लिए युद्ध करेंगे। और शुद्ध के लिए युद्ध तो कांग्रेस ने इसके लिए कमर कसी थी। यहाँ पर क्या हाल है मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ
एक कंपनी है सीहोर की जिसका नाम है जयश्री गायत्री पनीर प्रोडक्ट, जो सैकड़ों मेट्रिक टन उत्पादन करती है पनीर का, दूध का, दूध से जुड़े हुए तमाम प्रोडक्ट्स का। 2 बार इसके सैंपल फेल हो जाते हैं, पर पनीर का उत्पादन बेधड़क चलता रहता है। इसके पनीर में पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, शुगर जैसे ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। फिर भी पूरे मध्य प्रदेश में इसका वितरण हर जिले में पहुंचाने का काम हो रहा है, यहाँ तक कि दुबई और कुवैत में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पनीर को मानक के अनुरूप नहीं माना। फूड सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट में इसे प्रतिबंधित बताया, क्योंकि जैसा मैंने कहा फैटी एसिड समेत तमाम केमिकल्स इसके अंदर मिले हुए हैं। फिर भी उत्पादन चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार मुंह छुपाए कंबल ओढ़े पड़ी हुई है। रिपोर्ट कहती है कि कंप्यूटर शिक्षा देने के मामले में सबसे निचले पायदान पर जो है वो भी मध्य प्रदेश है। अभी सिंधिया स्कूल में मोदी जी आए थे और बोलकर गए कि डिजिटल कनेक्ट करना चाहिए, डिजिटल कनेक्ट, बड़ी बड़ी बातें। मध्य प्रदेश के 89% स्कूल ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। 97% स्कूल, माफ कीजिए 57% स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली ही नहीं है। तो 11% स्कूलों में जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी है, 43% स्कूलों में बिजली है, और यहाँ डिजिटल कनेक्ट की बात हो रही। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बच्चों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 66 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें की अच्छे पोषण की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, 66 लाख बच्चे हैं, अच्छे खाने, अच्छे आहार की ज़रूरत है। और कुपोषण के चलते इसमें से 51% बच्चे जो 6 साल की आयु तक के हैं वो बौने रह जाते हैं। 33-34 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बौने रह जाते हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप सब लोग भी जानते हैं, शिवराज सिंह जी कई बार कह चुके हैं कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है। इसके बाद भी अपने आप को मामा कहने वाले व्यक्ति ने कुपोषण को मिटाने के लिए क्या किया? मध्य प्रदेश की बात तो है ही, अगर देश में भी अभी एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा था श्रीमती ईरानी का भी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही थी। 125 देशों में से 111वें स्थान पर भारत पहुंच चुका है, यानी कि भूखमरी में विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं। और सबसे ज्यादा कुपोषण अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।